Good morning, students. Today I am going to start chapter 1 NCERT Relation and Function. Okay. Take a brief review of your class 11 because you studied some part of relation and function, some type of relation and functions in the class 11th. Okay. Before going to relations, I tell you about the Cartesian product of sets. Okay. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है उससे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस करेंगे. ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? आई नो ऑल ऑफ यू नोज द ऑर्डर्ड पेयर बट वंस आई रिवाइज. ओके. पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर. कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है उनका पेयर अगर हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं इस तरीके से तो ये क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर. हम इसे ऑर्डर टू टपल भी कहते हैं. ठीक है. ऑर्डर्ड पेयर फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ये कोऑर्डिनेट है, इनकी दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन स्पेसिफिक है. फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का एब्सिसा रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड एलिमेंट ऑर्डिनेट की पोजीशन है ना. ये एक पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट है 3 1, तो इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर. क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन स्पेसिफिक है. फर्स्ट एलिमेंट एक्स और सेकेंड एलिमेंट y है ना. ऑर्डर ट्रिपलेट भी होते हैं. ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा? इसमें 3 एलिमेंट होते हैं और तीनों के तीनों का ऑर्डर स्पेसिफिक होता है जैसे हमने 3D में पढ़ा है. ठीक है. किसी भी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट. और ऑर्डर ट्रिपलेट को हम ऑर्डर्ड 3 टपल भी बोलते हैं. ये भी ऑर्डर्ड में है. ऑर्डर्ड में क्यों है? फर्स्ट एलिमेंट एक्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाई और थर्ड जेड. गॉट इट. अब देखो बेटा, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे कब? जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी ए इज इक्वल्स टू सी. ओके. एंड second element of first ordered pair is equals to the second element of the second ordered pair, means b is equals to d, means ab and cd two ordered pairs are equal if and only if a is equals to c and b is equals to d. Got it? इधर देखो बेटा, ए बी और बी ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये इक्वल नहीं होंगे. कब तक? जब तक ए और बी इक्वल नहीं है. क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया 3 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, देन इट इज नॉट इक्वल्स टू 1 3. क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई. यहाँ एक्स एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट क्या है? 1 है. पॉइंट की पोजीशन ही चेंज हो गई है. और यहाँ पे क्या है? एब्सिसा 1 है और ऑर्डिनेट कितना है? 3. तो पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं हो सकते. राइट. तो इस टाइप से ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल. कब तक इक्वल नहीं होंगे? जब तक ए और बी इक्वल नहीं है. 1 1 इक्वल हो सकता है, 2 2 इक्वल हो सकते हैं. ठीक है. इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं. राइट. अब ये सेट की वो है सिंबल, तो ए बी एलिमेंट्स का सेट इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी. गॉट इट. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट. हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी और दोनों ही कैसे हैं? नॉन एम्प्टी. देन ए क्रॉस बी, ऐसे ही लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को. ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट हैविंग ऑर्डर्ड पेयर. राइट. इज अ सेट ऑफ एलिमेंट हैविंग ऑर्डर्ड पेयर सच दैट in each ordered pair first element belongs to the first set and second element belongs to the second set. Right? Then this is the Cartesian product. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं, इसीलिए मुझे ऑर्डर्ड पेयर पहले रिवाइज करवाना था. राइट. अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी पता लग जाएगा. ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2. बी सेट है जिसके एलिमेंट क्या है? ए बी सी. तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है. ए क्रॉस बी क्या डिफाइन किया था? फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी सेट का होना चाहिए. तो 1 ए 1 बी 1 सी. राइट. 2 ए 2 बी 2 सी. तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये किस में आ गए? ए क्रॉस बी में. दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? It is equals to the product of number of elements present in set A and number of elements present in set B. Right? For example, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ कितने हैं? 3 एलिमेंट है.
तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए? 6, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। गॉट इट? तो ये एक ब्रीफ रिव्यू है, आप ये मैं डीपली से नहीं करा रही हूँ बिकॉज आप ये सभी चीजें 11th में कर चुके हो, ठीक है। नाउ आई एम कम टू रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं बेटा? इफ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन रिलेशन आर, रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। फ्रॉम ए टू बी, यानी कि एक रिलेशन है आर ए सेट से बी सेट में, क्या होगी? इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जो रिलेशंस होती हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होते हैं? सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकती हैं और उसका कोई प्रॉपर सबसेट भी हो सकती हैं, राइट। इन आर एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैज अ डिस्क्राइब्ड रिलेशनशिप विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अगर हम ये कहते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर है जो किससे बिलोंग करता है? किसी रिलेशन से, तो क्या होगा? हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा, ठीक है, बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशन। जो भी डिस्क्राइब्ड रिलेशन होगी ना हमारे पास, जो भी गिवन रिलेशन होगी, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, 3x + y = 4, ठीक है, दीज आर ऑल द मैथमेटिकल रिलेशंस। स्केयर हो गया, क्यूब हो गया, a = b³, ये सभी के किस में आते हैं? रिलेशंस में आते हैं। तो जो भी हमें पर्टिकुलर रिलेशन दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा, राइट। और जो ये सेकंड एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। गॉट इट? द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में मैं क्या कहूंगी कि y इमेज है किसकी? x की। अगर मैं ये लिखती हूँ कि 2 3 एक एलिमेंट है रिलेशन का, तो मैं क्या कहूंगी? 2 3 से रिलेट करता है, या ऐसे भी बोल सकते हूँ 3 इज द इमेज ऑफ 2। ओके, गॉट इट? नाउ तो रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। अ रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग टू फर्स्ट सेट, second element of ordered pair belongs to second set, and x and y related by a relation। जो भी डिस्क्राइब रिलेशन है तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से क्या करेगा? रिलेट करेगा। ये कब है? जब रिलेशन किस सेट से किस सेट में है? ए से बी सेट में है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए का आएगा और सेकंड एलिमेंट किसका आएगा? बी का। अगर रिलेशन बी से ए में होगी तो फर्स्ट एलिमेंट बी का लिखा जाएगा फिर, और सेकंड एलिमेंट किसका लिखा जाएगा? ए सेट का। गॉट इट? डोमेन क्या होती है किसी भी रिलेशन की? डोमेन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन में जितने भी एलिमेंट आते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ आर, राइट। रेंज क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट्स का सेट होगा किसी भी रिलेशन में, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट आएगा वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। व्हाट इज कोडोमेन? अगर हम ये कहते हैं रिलेशन ए से बी सेट में है, देन कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर, राइट। तो रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। रेंज ऑफ अ रिलेशन कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है, राइट। देखो बेटा, कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं ए से बी सेट में? मैंने अभी आपको बताया था कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। अगर मैं ये कहती हूँ ए सेट में एन एलिमेंट है, बी सेट में एम एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे? एम एन एलिमेंट हो गए, ठीक है। बिकॉज रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए? 2⁻m n। क्यों? क्योंकि किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? 2⁻n। गॉट इट? नेक्स्ट चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ए क्रॉस बी है। ए सेट है 1 5 7, बी सेट है 2 4 6, राइट। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गया 1 2 1 4 1 6 5 2 5 4 5 6। तो ये एलिमेंट आ गए हैं किसके? ए क्रॉस बी के, राइट। अब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम एक्स वाई,
ठीक है, एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट है एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एंड क्या रिलेशन है, एक्स इज लेस देन वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में से हम ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब रिलेशन लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम ए क्रॉस बी को पहले लिखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें, हम डायरेक्ट सेट में से भी रिलेशन निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। 1 2 से लेसर है तो 1 2 आ जाएगा, 1 4 1 6, 5 2 नहीं हो सकता, 5 4 नहीं हो सकता, 5 6 आ जाएगा। ओके, 7 2 7 4 7 6 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इस आर में प्रेजेंट नहीं होंगे। गॉट इट। तो आप देखो ये आ गए हैं हमारे पास रिलेशन के एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग। गॉट इट। अब इसका डोमेन क्या होगा, क्या बताया था मैंने कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट है दैट इज द डोमेन। तो 1 रिपीट नहीं करना और 5 है ना, सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते, ये पता होगा आपको। तो 1 एक ही बार लिखा, फिर फर्स्ट एलिमेंट दूसरा क्या है 5, तो डोमेन क्या हो गई है 1 5। रेंज क्या होगी 2 4 6, बस 6 ये दोबारा रिपीट नहीं करना, दैट इज द रेंज ऑफ द आर। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इज द कंप्लीट सेट बी। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं रेंज और कोडोमेन, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके बेटा, नाउ आई एम कम टू द टाइप ऑफ रिलेशंस। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, अ रिलेशन इन अ सेट ए। ठीक है, ए सेट का मतलब है ए क्रॉस ए, राइट बेटा। अगर मैं ये बोलती हूँ कि रिलेशन है इन अ सेट ए, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सी लेनी है, ए क्रॉस ए, क्योंकि रिलेशन में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के होते हैं, तो सिंगल सेट के एलिमेंट नहीं आएंगे, किसी भी एक सेट के सिंगल एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, अ रिलेशन इन विच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी रिलेशन जिसमें एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट करता है क्या कहलाती है, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे सेट ए है 1 2 4 इसके एलिमेंट्स है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी, 1 की 1 से रिलेशन, 2 की 2 से, 4 की 4 से, तो ये रिलेशन जो है ये क्या कहलाती है, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, एक रिलेशन है सेट ए में इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, यानी कि जो रिलेशन है वो कंप्लीट ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट की इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे उस रिलेशन को, यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस ए के अगर सभी एलिमेंट्स रिलेशन में फॉल होते हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। गॉट इट। तो ए सेट है, इसके एलिमेंट है 2 3, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगी, 2 की 2 से रिलेशन, 2 की 3 से, 3 की 2 से, 3 की 3 से रिलेशन, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, वॉइड रिलेशन क्या होती है, वॉइड का मतलब नथिंग, कुछ है ही नहीं, नल। ओके, एक रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड इफ आर इज इक्वल्स टू 5। किसी भी सेट ए में कोई भी रिलेशन वॉइड कहलाएगी अगर उसमें कोई भी एलिमेंट फॉल नहीं होता ए क्रॉस ए का, उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ वॉइड रिलेशन। फिर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं 2 4, एक सेट है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि रिलेशन डिफाइन है इस सेट में ए बी, ए और बी दोनों ही एलिमेंट ए सेट के हैं, ए माइनस बी इज अ ऑड नंबर, कि दोनों एलिमेंट की जो सब्ट्रैक्शन है वो ऑड नंबर आनी चाहिए। तो देखो 2 - 2 0, 0 इवन में काउंट करते हैं, 2 - 4 -2 इवन हो गया, 4 - 2 2 ये भी इवन है, 4 - 4 0 ये भी इवन है, तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा रिलेशन में, तो ये क्या हो गया, वॉइड रिलेशन। गॉट इट। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इफ देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर एक रिलेशन है ए सेट से बी सेट में, देन द रिलेशन आर इनवर्स, ऐसे लिखते हैं बेटा, आर की पावर -1, रेसिप्रोकल नहीं है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ इनवर्स। ओके, देन रिलेशन आर इनवर्स क्या होगी, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए। आर किससे किस सेट में थी, ए से बी सेट में, तो आर इनवर्स क्या होगा, बी टू ए सेट, राइट। तो क्या होगा आर इनवर्स में, जस्ट जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आर में थे वो दे गेट रिवर्स्ड। ए बी था यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करा था, सेकंड एलिमेंट बी से, और ए रिलेट करता था किससे, बी से, तो आर इनवर्स में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, अब बी ए ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट बी सेट से रिलेट करेगा, सेकंड एलिमेंट ए से,
यहाँ फर्स्ट किससे रिलेट कर रहा था, ए से, और सेकंड बी से। अब यहाँ उल्टा हो गया, फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू बी एंड सेकंड एलिमेंट रिलेटेड टू ए, नाउ बी इज रिलेटेड टू ए। ओके, जैसे ये एक रिलेशन दे रखी है, ये आर के एलिमेंट है, तो आर इनवर्स के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सभी ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दो, राइट। तो जो डोमेन थी आर में वो आर इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज, और जो रेंज थी रिलेशन की वो उसके इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। यानी कि डोमेन और रेंज आर और आर इनवर्स में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए बिलोंग फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, ठीक है, ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देखो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी अगर सेट ए का एलिमेंट, कोई भी सेट ए का एक एलिमेंट वो खुद से ही रिलेट करता है, यानी कि ईच ए बिलोंग्स टू आर, ए ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए, वही सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 लाइक दैट, है ना। अब देखो, अब आप कहोगे कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में फिर क्या डिफरेंस है, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में ये डिफरेंस है कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये वाले एलिमेंट आते हैं, ठीक है, उसमें ए बी वाला कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, हम ये एलिमेंट भी लिख सकते हैं। सपोज हमें एक रिलेशन आर दे रखा है ए सेट में और आर के एलिमेंट ये हैं 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 3 3, राइट। तो देखो 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 1 1 है, इसमें 2 2 है, 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव है, बट इट इज नॉट आइडेंटिटी। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन में 1 2 और 2 3 एलिमेंट भी आ रहे हैं, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3 ही ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर मुझे इस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है तो उसमें सिर्फ ये 3 एलिमेंट आएंगे, गॉट इट। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में यही डिफरेंस होता है कि रिफ्लेक्सिव में ए एलिमेंट के अलावा, ए ऑर्डर्ड पेयर के अलावा दूसरे ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ए वाले ही ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, ओके। ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिकल, सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिकल नहीं होती, गॉट इट। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, एक सेट ए है उसमें कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगी अगर ए आर बी, यानी कि ए रिलेट करता है किससे, बी से, तो ये इंप्लाइज करे कि बी की भी वही रिलेशन किससे होनी चाहिए, ए से, राइट। यानी ए बी ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में है और उससे हम ये प्रूव कर सकें कि बी ऑर्डर्ड पेयर भी किस में प्रेजेंट है, रिलेशन में प्रेजेंट है, देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। जैसे ए बी सी ए सेट है और ये एक रिलेशन है, अगर ए बी आर में है, बी ए भी आर में है, दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर आर में है ना, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज सिमेट्रिक, राइट। ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर बी ए यानी कि उसका रिवर्स एलिमेंट आर में नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, एक रिलेशन है आर सेट ए से ए में, वो ट्रांजिटिव होगी अगर ए बी से रिलेट करता है और बी सी से रिलेट करता है, ठीक है। ए की रिलेशन बी से है, बी की रिलेशन सी से है, तो सेम रिलेशन ए की किससे होनी चाहिए, सी से। अगर ए भी उसी रिलेशन से सी से रिलेट करता है तो हम क्या कहेंगे कि इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। यानी ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में है, बी सी ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में है, अगर ए सी ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में है तब तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन एक रिलेशन है तो उसका एक एलिमेंट है 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या होगा, 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, तो ये कैसे रिलेशन हो गई, ट्रांजिटिव,
राइट। फर्स्ट की रिलेशन थर्ड एलिमेंट से होनी चाहिए, फर्स्ट की रिलेशन थर्ड एलिमेंट से होनी चाहिए। गॉट इट बेटा। और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, देन इट इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर आपको कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करनी हुई तो आप क्या करेंगे, उसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक शो करेंगे, ट्रांजिटिव शो करेंगे। ठीक है, ये तीन याद रखना बेटा। रिफ्लेक्सिव में हम एक सिंगल एलिमेंट लेकर चलते हैं, सिमेट्रिक में हम सेट से 2 एलिमेंट पिक करते हैं, ट्रांजिटिव में हम सेट से 3 एलिमेंट पिक करते हैं। राइट। ए की रिलेशन ए से होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में ए की रिलेशन बी से है तो बी की रिलेशन भी ए से होनी चाहिए। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेने हैं, ए बी से रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है, तो ए की रिलेशन भी सी से होनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट की रिलेशन थर्ड से होनी चाहिए। गॉट इट। तो ये 3 चीजें याद रखना, रिफ्लेक्सिव 1, सिमेट्रिक 2, ट्रांजिटिव 3। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेने हैं सेट में से, और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेने हैं। गॉट इट बेटा, ये ध्यान रखना। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, अदरवाइज नहीं है। वन मोर रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एक रिलेशन है आर ए सेट में, वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगी अगर ए एलिमेंट बी से रिलेट करता है और बी भी किससे रिलेट करता है, ए से, और इन दोनों से ये इंप्लाइज होता है कि ए और बी दोनों ही इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे, द रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। ए बी आर का एलिमेंट है, बी ए बी आर का एलिमेंट है, और उससे इंप्लाइज हुआ हमारे पास कि ए और बी दोनों ही इक्वल हैं, तभी ये दोनों एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, आर में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। गॉट इट बेटा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें रिलेशंस दी हुई हैं और हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। कईयों में डायरेक्ट लिखा आएगा कि बताओ ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। गॉट इट। तो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट लेना है, ए की रिलेशन ए से होनी चाहिए। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेने हैं, ए बी से रिलेट करता है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेने हैं, ए बी की रिलेशन आर से है, बी सी की आर से, ए की रिलेशन बी से, बी और सी की रिलेशन है तो ए और सी की रिलेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको